चीन द्वारा हाल ही में दो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों का अनावरण वैश्विक रक्षा समुदाय में हलचल मचा चुका है, जिससे भारत जैसे देशों को अपनी सैन्य उड्डयन रणनीतियों की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। इस संदर्भ में यह सवाल कि भारत को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम (जीसीएपी) में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होना चाहिए या नहीं, फिर से महत्वपूर्ण हो गया है, खासकर क्योंकि संस्थापक सदस्य इटली, जापान और यूके ने अपनी सहयोगी कोशिशों का विस्तार करने की इच्छा जताई है। जीसीएपी में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेना भारत को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तकनीकी विकास में नवीनतम प्रगति का मूल्यवान ज्ञान प्रदान कर सकता है। इसमें उन्नत स्टेल्थ क्षमताओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण और स्वायत्त प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में विकास की जानकारी शामिल है, जो भविष्य की वायु युद्ध रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान भारत के अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना को लाभ पहुंचा सकता है, जिससे इसके विकास में तेजी आ सकती है और यह उभरते वैश्विक खतरों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बना रह सकता है। जीसीएपी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होना भारत के पश्चिमी सहयोगियों के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा। इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सहविकास के अवसर और वैश्विक रक्षा गठबंधनों में भारत की भूमिका को बढ़ावा मिल सकता है, विशेष रूप से चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। इसके अलावा छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान को स्वतंत्र रूप से विकसित करना बेहद महंगा कार्य होगा। पहले पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होकर भविष्य में पूर्ण साझेदारी की संभावना के साथ भारत कई देशों के साथ ज्ञान साझा कर सकता है और वित्तीय बोझ को वितरित कर सकता है, जबकि तकनीकी प्रगति के लाभ भी उठा सकता है। हालांकि भारत को संभावित सीमाओं पर भी विचार करना होगा। पर्यवेक्षक के रूप में मुख्य बौद्धिक संपदा और निर्णय निर्माण अधिकारों तक पहुंच सीमित हो सकती है, जिससे लाभ सीमित हो सकते हैं, जब तक कि अधिक महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए एक स्पष्ट रास्ता नहीं बनाया जाता। इसके अतिरिक्त जीसीएपी के मौजूदा सदस्य देशों के हित भारत की विशिष्ट रणनीतिक आवश्यकताओं से पूरी तरह मेल नहीं खा सकते हैं और कार्यक्रम का ध्यान भारत की सुरक्षा चुनौतियों को पूरी तरह से संबोधित नहीं कर सकता। इन सभी विचारों के बावजूद चीन द्वारा छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रौद्योगिकी की आक्रामक खोज की रणनीतिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जीसीएपी भारत के लिए केवल तकनीकी प्रगति का ही अवसर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक स्थिति के निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वायु श्रेष्ठता राष्ट्रीय सुरक्षा से गहरे जुड़ी हुई है। भारत को संभावित लाभ और सीमाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करके जीसीसीपी में अपनी भागीदारी के बारे में सूचित निर्णय लेना चाहिए, ताकि वह सैन्य उड्डयन प्रौद्योगिकी में अग्रणी बना रहे और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत रक्षा स्थिति बनाए रखे।